सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर समझेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। देखो, जो भी चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम आता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिसोर्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इस ट्रायंगल से समझेंगे कि जो जितने भी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स या टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशन है जो ना, ये एक दूसरे से जो इंटरेक्टिव करते हैं, ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट करता है और अपने इकोनॉमी को डेवलप करता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। हमने रिसोर्स को जो है क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के जो बेस पे जब हम बात करें तो ओरिजिन के बेस पे हमने क्लासिफाइड किया एज ए बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग रिसोर्स और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग रिसोर्स। उसके बाद हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे जो है ना क्लासिफाइड किया है, जिसमें पहला आता है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब ये है कि जो एक बार रिसोर्स यूज़ करने के बाद दोबारा आप उसको यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा आप उसको यूज़ में नहीं ला सकते। जैसे कि पेट्रोल हो गया, एक बार आपने पेट्रोल अपने बाइक में भरवाया, उसके बाद आप जो है ना राइड करते हैं, जब वो पेट्रोल खत्म हो जाता है तो दोबारा उस पेट्रोल का आप यूज़ नहीं कर सकते। सेम ऐसी कोल है और सीएनजी वगैरह है, इसमें आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनरशिप के बेस पे। जब हम ऑनरशिप के बेस के बारे में बात करते हैं तो एक आता है इंडिविजुअल, मतलब कि ऐसी रिसोर्स जो प्राइवेट है। फिर होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी कम्युनिटी के, जैसे कि आपने ये जो देखा होगा जो फॉर्डर प्लेस होते हैं, मतलब जो पशुओं को चराने के लिए जो जगह होती है वो कम्युनिटी वाली जाती है। फिर होता है नेशनल, मतलब जो किसी देश की होगी। ठीक है, और फिर होता है इंटरनेशनल, मतलब कि कुछ कंट्रीज इसका मिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट के बेस पे हम बात करें तो डेवलपमेंट के बेस पे जो है ना जो रिसोर्स होते हैं वो एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। तो वो रिसोर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता तो है कि ये यहाँ पर रिसोर्स हैं, पर हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, वो डेवलप या फिर वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम इसका निकाल करके यूज़ कर सकें। तो वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता तो है और हम इसको अपनी टेक्नोलॉजी से निकाल करके इसका यूज़ भी करते हैं। स्टॉक और रिजर्व का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने स्टॉक करके रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में ये काम आएगा। ठीक है, बाकी ये डायग्राम, ये वाला जो चार्ट है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे सवाल ज़्यादा नहीं बनेगा।